जब शेर लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। इसका मतलब सुनामी आने वाली। मैं 43 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ कि आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन मिलेगी, जो कि आज तक मुझे नहीं मिल आएगी, जागेगी और डरेगी सरकार। सरकार को झुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और हम मोदी से ही, सरकार से हम हमारा हक लेके रहेंगे। मोदी को 13 सितंबर 2013 को हमने रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री बनाया था, उसी से हक लेके रहेंगे। हमारा हक लेके रहेंगे जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कमीन नहीं है, अगर इंसान कहता है तो पब्लिक के बीच में आकर जवाब। भूतपूर्व सैनिक और सैनिक जनरल सतवीर को कभी बकस नहीं सकते। इसने तो 2004 में पेंशन ही बंद कर दी और अभी फिर बंद कर देंगे। तो चाहते ही नहीं कि आप भिखारी की तरह भीख मांगते रहो कटोरा लेके। ये पेंशन बंद करना चाहते हैं। ये तो बनियाओं की सरकार है भाई। और दिन है इतवार, सभी लोगों की है छुट्टी, तो आज ये सभी लोग फ्री थे तो आ गए। पहले तो संवाद वाले आपका धन्यवाद करता हूं इस चैनल का, जो कि आपकी ने आवाज़ उठाई पूरे हिंदुस्तान में। हमारी आवाज़ आज जो जंतर मंतर पर हम जुड़ा है, मैं इनका, आपके चैनल का, आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका सभी का हाथ जोड़ के जगबीर झज्जर की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। देखिए बिल्कुल जो है, जवान हो किसान हो, जय तो सभी की है ही। कहीं ना कहीं अगर किसान भी काम कर पाता है तो आप लोगों की वजह से। अगर जवान है, जवान जो बॉर्डर पर खड़ा है, जो हमारी सरहदों को महफूज रखता है, वो जवान आज सड़कों पर है, ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है हमारे लिए और देश के एक एक नागरिक के लिए, कि कहीं ना कहीं आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो हमारे आपके भाई बहन या फिर आपके बेटे वो सरहदों पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शायद इसीलिए हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, एक प्रधानमंत्री सच्चा और ईमानदार था, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उसने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं देखा हिंदुस्तान में। और ऐसा उस वो रेल मंत्री था, उसने अपना इस्तीफा दे दिया था रेल टकराते ही। देखिए वो 5 फीट 2 इंच का आदमी, उसकी इतनी वाहवाही होती है। 1965 का युद्ध हो, उसमें हम लोगों ने किस तरीके से जो है प्रदर्शन था वो किया, सभी को याद है। आप लोगों ने तो शायद हो सकता है कि रेडियो पे सुनते होंगे, हमने तो किताबों में पढ़ा है। हमने रेडियो पे भी, ग्राउंड पे भी देखा है। उन्हें अपनी पत्नी लेके गई थी, जीप होती थी उस टाइम में, और जीप वाले का सदर बाजार में चली गई थी। उसने अपनी पत्नी को भी पेट्रोल पेमेंट करवा दिया था। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री होना चाहिए। जी, मौजूदा प्रधानमंत्री सीमाओं पर जाते हैं, जाकर जो जवान हैं उनके बीच में बैठकर जो चाय है वो पीते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो प्रतीक चौधरी, मैं आपका संवाद वाला का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप लगातार 155 दिन से सैनिकों की आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाया, इसके लिए सभी सैनिकों की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद। और आप बार बार मजाक भी करते थे भाई संख्या बल नहीं है। मैं बोलता था जब शेर लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। इसका मतलब सुनामी आने वाली है, और ये सुनामी आप देख रहे हो। मतलब वो जो 4 लोग बैठे रहते थे वो 1 कदम पीछे था। असली जो छलांग है वो अब लगेगी। और प्रदीप चौधरी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संख्या बल कुछ नहीं है। आप बाहर देखो, इससे ज्यादा बाहर खड़े हैं। अगर ये दूसरा कांग्रेस का धरना नहीं होता, जंतर मंतर पे एक जगह भी नहीं मिलती। और रही आपकी बात, आपने एक सवाल मेरे को पहले भी किया था, भाई ओम सिंह माता बहनें नहीं आती है, एक बस स्पेशल उसके लिए हम लेकर आए हैं। और आप ऐसे ही लगे रहो, आपके हम सैनिक ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। आपने मेरे सोए हुए सैनिकों को जगाया है, इससे अच्छा नेक काम कोई भी नहीं कर सकता। ये स्वतंत्र मीडिया है आपकी, सोशल मीडिया जरूर है लेकिन स्वतंत्र मीडिया है आपका। हम ताउम्र आभारी रहेंगे, हमारे सोए हुए आदमियों को दिखा दिया।
कभी भी जब तूफान आता है उससे पहले हवा रुकती है, खामोशी होती है। देखिए आप पीछे देख सकते हैं कि तो तमाम जो पूर्व सैनिक हैं वो अंदर घुसने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अंदर उतनी जगह नहीं है कि इन लोगों को एडजस्ट किया जाए, फिर भी जो है जा रहे हैं। इन लोगों ने तिरंगा है वो अपने हाथों में लिया हुआ है, तो एक बार इन लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं साहब। बिल्कुल। सैनिक एकता, सैनिक एकता। जी सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैं 43 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। जो कहीं किसी ने नहीं देखा, जो घर वो मैंने देख लिया, कोर्ट कचहरी सब कुछ, परंतु आज 43 साल से मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे सरकार ने मेडिकल बोर्ड द्वारा घर भेजा था 9 साल की सर्विस में, और पेंशन भेजा था कि आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन मिलेगी, जो कि आज तक मुझे नहीं मिल पाई। और मैं आज भी धक्का खा रहा हूँ और आज तक मुझे किसी ने कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी भी आवाज़ मैं सरकार से गुहार करूंगा कि इनका जो केस है उसे सरकार अपने लेवल पर जाकर जो है चेक करे, और चेक करने के बाद में जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके का जो एक्शन है वो सरकार ले सकती है, जो कि इनके बेटरमेंट में हो, वो सरकार जरूर ले। जी हाँ जी, क्या बोलना है? बोलो बोल, सवाल करे। इनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो मैं कहूँगा, बोल तो श्री भाई, इनके लिए ये कहता हूँ, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? लखनऊ में है। पहले तो लखनऊ कमांडर के पास जाके आया तो उसके जनरल साहब बैठे यहाँ दिल्ली में, आपका ग्रुप का, उसके पास जा, रक्षा मंत्री के पास जा। अगर आपका समाधान नहीं होता है तो मेरे पास आना, मैं आपका समाधान करवाऊंगी। जी देखिए, सुनिए, चलिए, उनकी जो बात है वो हो गई। अब आते हैं आपके आंदोलन पर। इतना लंबा समय हो गया है, 154 दिन का समय हो गया है। 154 दिन में भी सरकार आप लोगों के द्वार नहीं आई है। आज आप लोग संख्या बल दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सरकार है वो आप लोगों के द्वार नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? आएगी, जागेगी और डरेगी सरकार। सरकार को झुकना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम देश को कंधे से कंधे मिला के देश हित की सेवा की है, भारत माता की हमने रक्षा की है। जो हमारे अफसर हैं, जो हमारे बीच में जो दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार हम गिरा के दिखाएंगे, और हम मोदी से, सरकार से हम हमारा हक लेके रहेंगे। अच्छा, किसी और सरकार से आप लोगों को भरोसा है? और सरकार से भरोसा नहीं है। 40 साल होगा, कांग्रेस चलेगी, सब सरकारें चलेगी। मोदी को 13 सितंबर 2013 को हमने रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री बनाया था, उसी से हक लेके रहेंगे। उन्होंने 9 महीना बाकी और हैं, 9 महीना बाकी और हैं। या तो कुर्सी पर रहना चाहो तो रहेगा, वरना पीठ करने पड़ती। असल में क्या है ना, आप लोगों के जो आंदोलन का इतिहास है वो सही नहीं है। हमें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारा हक लेके रहेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरा हक लेके रहेंगे, जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो आंदोलन का इतिहास है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए, आप लोगों ने पहले भी तमाम आंदोलन किए हैं। ऐसा ही एक आंदोलन था आज से 8-9 वर्ष पूर्व। उस आंदोलन में जो है आप लोगों की मांगे हैं वो नहीं मानी गई। जनरल सतवीर की अगुवाई में आप लोग चल रहे थे। मानना पड़ेगा। को इंसानियत है। आज मैं कहूँगा जनरल सतवीर आज अगर अपने आप को दिखाता है, अगर कमीन नहीं है, अगर इंसान कहता है तो पब्लिक के बीच में आकर जवाब दे। जनरल सतवीर एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, जो धोखा लगेगा। और जनरल सतवीर इस जैसे कुछ अफसर और चंद थे, उन अफसरों ने हमारे साथ धोखा किया है। जनरल सतवीर को सुरग में भी नहीं बख्शेंगे हम वही हैं जो दूसरी सेना सीमा पर जनरल सतवीर के साथ रहे, और जनरल सतवीर ने ही वो धोखा दिया था। मगर ये भूतपूर्व सैनिक और सैनिक जनरल सतवीर को कभी बख्श नहीं सकते, कभी नहीं बख्शे। वो तो मानते हैं कि जवान जेसीओ के साथ में जो विसंगतियां वो हुई है।
वो मान तो रहे हैं। मानने से क्या फायदा जब जर्नल सतवीर वो लगातार सरकार से बात और सुनो आप सुनो, आप मीडिया वाले बात को मत फैलाओ। जर्नल सतवीर एक गंदा आदमी है, और जितने अफसर हैं, मैं सबका नाम नहीं लेता, जो उस कंपटीशन में थे, उसमें जो है, अरे छोड़ दो, जितने भी थे सरकार, उन्होंने अफसरों ने भारत के सैनिकों के साथ धोखा किया है। जनरल सतवीर हो, वीके सिंह हो, या और कोई अफसर है, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और मीडिया वालों का, आप लोगों का इतना फर्ज बनता है, आप इसको दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो लगातार दिखा रहे हैं। देखिए 154 दिन हो गए, है ना, 154 दिन में भी आप लोग 154 दिन नहीं आए होंगे, लेकिन संवाद वाला प्रतीक चौधरी यहाँ पर खड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में पिछले 154 दिनों से। और आप लोगों की जो तमाम खबरें हैं वो हम लोग जो लड़ाई लड़ता है उसको पता है कैसे लड़ा जाता है। हम लड़ाई लड़े 71 में लड़ाई लड़े हैं। अभी 6 महीने हुए हम कश्मीर में होकर आए हैं। वो टाइम बोला, अपने डिवीजन कमांडर ने बोला कि 9 सिख रेजिमेंट ने 46 किलोमीटर एरिया लिया, वो इनको लेकर दिया, हम कौन घर में ले गए हैं। ये दे नहीं सकते तो क्या लेना जानते हैं। अभी कारगिल ने हमने लड़ा, 8 सिख ने कारगिल ने पहाड़ी लिया, वो इनको लेकर दी, हम कौन घर में ले गए उसका। तो ये पैसे दे नहीं सकते हमें, क्या बात है। आपने देखा हम कैसे लड़ते, उधर जाओ तो पता चलता है। हम तरनतारन से हैं, सूबेदार सुविंदर सिंह। नहीं सर, देखिए हम लोगों को, मैं अगर अपना कहूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं था जब हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन आज जो है आप लोगों के बीच में इतने समय रहते रहते तमाम जो चीज़ें हैं वो पता लगी हैं। आप लोगों से जो ज्ञान मिलता है वो किसी किताबों में नहीं लिखा है साहब। हमने जो अभी भी बात बहुत सच्ची बोली है। अभी ये मेरे फोटो निकाल, ये मोबाइल में फ़ोटो निकाल कर देख लो, पूरे डिवीज़न के बंदे थले तार ले चौंकी के। मैं लेक्चर किया फौज को, पहले ट्रेनें कितनी सख्त होती थी, एक दिन में 75 किलोमीटर रोड मार्च हुआ, और फिर अगले दिन फायर करना था 5-5 गोली, तो ऐसे ऐसे चलते थे, तुरा नहीं जा रहा था, ऐसे चलते थे। वो इतनी ट्रेनें सख्त थी, इसीलिए हमने इतना एरिया लिया पाकिस्तान का। जी सर, असली फौजी जवान जैसे होते हैं, और ये जो ऑफिस में बैठे हैं ना, एयर कंडीशन में जो पॉलिसी बनाते हैं, जब माल मिल जाता है तो अपने को रख लेते हैं और जेसीओ को आगे कर देते हैं। और जो आप जनरल सतवीर की जो बात कह रहे थे, जो बुजुर्ग जितने जेसीओ जवान थे, उन्हीं के बलबूते पे तो उसने मलाई खाई है। अभी उनको पता चल जाएगा कि लोगों बागों का क्या हुआ। एक सवाल है आपसे, इतना लंबा समय होगा, इतने लंबे समय में सरकार ने जो आप लोगों की मांगे हैं वो नहीं सुनी है, क्या लगता है आपको कब तक सुन लेगी? ये सरकार जो है, ये एकदम निकम्मी सरकार है। वो इधर देखो, जवानों को तो छोड़ो, जो मणिपुर में जल रहे हैं, जो उसी को ध्यान नहीं दे रहे, छोटे से स्टेट को। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है 1 रैंक 1 पे का। तो ये क्या करते हैं, थोड़े लोगों को थोड़ा सा वो डाल देते हैं दाना, और बाकी को सब लड़वाते हैं। इनका तो काम ही लड़वाना बिड़वाना है। ये एक्चुअली ये सरकार निकम्मी है, जिसने जब 2013 में जो 1 रैंक 1 पे की बात हुई थी, वो लागू कहाँ करी? उसमें भी विसंगति थी, अभी भी विसंगति है। देखो, सच्चे मन से जो काम करता है वो सही होता है। ये सब झूठे हैं, इनके झूठ तो आपको सारी चीज़ का पता चल रहा है, सबको पता, आप भी मीडिया में हो। इतने झूठे लोग बाग हैं, इनकी बात पे विश्वास किया नहीं जा सकता। यदि ये कह रहे कि यहाँ आके भी कह देना कि आपको मिलेगा, जब भी डाउट है। इतनी निकम्मी सरकार कभी नहीं मिलेगी। आपको भरोसा? ये सरकार पे तो बिल्कुल, इससे पहले की सरकारों ने आपको दिया? अरे सर सुनो, देखिए, रुको। हाँ, पहले वाली सरकार दुनिया का माल खा गई। जो सरकार कहती है कि वो लौट के खा गए, उसने आपको नौकरी दी, उसने आपको पेंशन दी, उसी की खा रहे पेंशन ये लोग बाग। आप समझे में? इसलिए तो 2004 में पेंशन ही बंद कर दी, और अभी फिर बंद कर देंगे आगे। ये तो चाहते ही नहीं कि आप भिखारी की तरह भीख मांगते रहो कटोरा लेके। ये नहीं चाहते। अभी अग्निवीर बना, 4 साल में कौन सा अग्निवीर बनेगा?
हम लोग बाग ने 38 40 साल नौकरी करी, जब भी पढ़ाई करते रहे, जब भी आपने सीखते रहे। ये 4 साल में वो तो बहुत बड़े योद्धा बना देंगे। ये सबको चपड़ासी बनाना चाहते हैं, ये पेंशन बंद करना चाहते हैं। ये तो बनियाओं की सरकार है भाई। एक सीधी बात बता दो, बनिया मतलब ये नहीं कि वो बनिया का मतलब है कि बस कहते हैं हम तो खुश रहे और बाकी सब कटोरे हाथ में लेकर घूमते रहे। चलिए